आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर्स, आज हम सब जुड़े हैं। आपने जैसे टॉपिक देख ही लिया है असेंशन का। तो ये असेंशन हम सब कैसे जा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं असेंशन को? क्या हमें क्या उसके लिए कार्य करना है, किस बदलाव की जरूरत है? तो आज यही हमें बताने के लिए हमारे साथ मेरी स्पेशल फेवरेट शुभा मैम आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप इनसे बात करेंगे तो आप जान ही जाएंगे कैसे, कितना इनोसेंस है इसमें। आप जब उनसे सुनेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं दिल से स्वागत करती हूँ शुभा मैम का। वेलकम मैम। बहुत समय बाद थैंक यू। आज आप इस ध्यान सागर के सत्र में आए हैं। 2 महीने हो गए शायद मैम के पीछे लग के। यस मैम। मैं यस। तो डेली आपको याद करती थी मगर बात कर नहीं पाई मैम, थोड़ा बिजी थी मैं फैमिली लाइफ में, बच्चों की स्टडीज में। इसीलिए जब आप कॉल किया तो मुझे वही टेलीपैथी बोलते हैं ना, जब मैं याद करती हूँ आपका मैसेजेस या कॉल आ जाता है, यही सोल कनेक्शन होता है। मैं भी बहुत खुश हूँ मैम आज इस ग्रुप में जुड़कर, और स्पेशली आपको देखते हुए एक तरह सा प्यार और खुशी मिल जाता है मैम। थैंक यू मैम। है डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, इसीलिए बार बार मैं आपको याद करती हूँ, पर मैम बिजी रहते तो डेट हमें मिली ही नहीं है। तो थैंक्स टू यूनिवर्स ऑल्सो, पिता महापत्री जी, बाबा जी, कि हम मिले और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मुझे मिला है। तो यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस मैम, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके मैम। तो मैम पहले 5 मिनट का ध्यान करें या पहले आप टॉपिक ही लेंगे या फिर ध्यान? आप जैसे बोलते हैं, आपका ग्रुप में आप कैसे करते वैसे ही करेंगे मैम। तो मैम पहले पहले हम ध्यान। ध्यान ही करते हैं फिर पहले। ओके। ओके मैम, आप म्यूजिक बिठा मैं प्ले करूँ? हाँ, आप ही कर लीजिए, आप ही बिठा दीजिए। 9:15 से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके 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 ओके। ओके। चलिए मास्टर्स, हम 15 मिनट का ध्यान करेंगे। आप सभी सुखद आसन में बैठ जाएं। दिन भर की सारी बातें भूलकर ये समय हमारा ध्यान का समय है, हमारा ज्ञान का समय है। ध्यान से पहले पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। बैक सपोर्ट के साथ बैठिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए और आंखों को बंद कीजिए। और अपनी सहज और प्राकृतिक श्वास की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है श्वास को मास्टर्स। किसी भी प्रकार का विचार आए तो उन विचारों के पीछे ना जाए। विचार आते हैं तो आने दे और जाने दे। वापस अपना ध्यान अपने श्वासों पर। अपनी एक भी श्वास को ना छोड़े।
तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से
चलिए मास्टर्स, इसी शांत स्थिति में हम सब अब ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ शुभा मैम की ओर। यस मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा था मेडिटेशन भी, बहुत डीपली गए थे हम। और थैंक यू एवरीवन। अब मैं पहले मेरे प्यारे गुरु ब्रह्म गुरु विश्व गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, गुरुमाता स्वर्णमाला पत्री अम्मा को, महाअवतार बाबा जी को और मेरे सारे ध्यान मार्गदर्शक गुरुओं को मेरा कोटि कोटि शतकोटि धन्यवाद। और मुझे इतना अद्भुत वाला अवकाश दिए इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी आत्म बंधुओं को, और स्पेशली रामेश्वरी मैम को, और इस जूम द्वारा यूट्यूब द्वारा देखते हुए सभी ध्यानियों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम केजी शुभा है। मैं कर्नाटक के भद्रावती सिटी पे रहती हूँ और मैं पिछले 4 साल से ध्यान से जुड़ी हूँ। और हम सभी ध्यान कर रहे हैं, मगर हम सभी को एक डाउट रहता है, हम सही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि पत्री सर ने यूं ही नहीं बोला है, ध्यान करते करते स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करते करते सज्जन संगत करना है और गुरु संगत भी करना है। ये चारों हमारा ध्यानियों के बहुत ही जरूरी है। हम सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं, सज्जन सांगत्य नहीं। गुरु सांगत्य का मतलब है वो हमको फिजिकली हमारा साथ होना जरूरी नहीं है, हम एस्ट्रली उनको फील करना है, क्योंकि बिना गुरु के हम आगे भी नहीं जा सकते, है ना। ये चारों फार्मूला हम ध्यानियों को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वाध्याय का मतलब है स्पेशली हमारा इनर जर्नी करना, हमारा अंदर हमको जाकर देखना। बुक्स भी पढ़ना है, उन उसके साथ हमारा अंदर अभी हमारा जर्नी कैसे चल रहा है। ज्यादातर बिफोर मेडिटेशन हम क्या करते थे, सामने वाले का जर्नी देखते थे, उनके ऊपर जजमेंट करते थे, उनके ऊपर एनालाइज करते थे। मगर ध्यान में आने के बाद क्या होता है, सिर्फ अपने आप के अंदर हम जागना प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर हम जाकर उसका जर्नी देखते हैं, इनर जर्नी बोलते हैं। क्योंकि चुप चुप बैठते ही आपका मन में बहुत सारे सोच आते हैं, मगर उस मन को जब शांत करते हैं ना, तब हम क्या होता है, हमारा साथ हमको जुड़ने का मन लगता है। हम हमारा बॉडी से, हमारा बॉडी पार्ट से, सेल से, और इनर जर्नी के मीन्स हमारा ओन अस्तित्व है ना, इनर सोल से हम कनेक्ट हो जाते हैं। यही है असेंशन। असेंशन का मतलब क्या है, हम सभी असेंडेड मास्टर्स है। हमारा रियलिटी ये नहीं है, हम सभी हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वर्ल्ड से आए हैं। मगर इस धरती पे जब हम जन्म लेना चाहते हैं ना, हमारा ऊर्जा, हमारा फ्रीक्वेंसी हम डिसेंड करके यहाँ जन्म लेते हैं। तब डिसेंड होने के बाद क्या होता है, हमारा ओन रियलिटी हम भूल जाते हैं। इसीलिए देखो, हमारा यही सोल जब धरती पे जन्म लेने के बाद, इस शरीर धारण करने के बाद, हमारा जिंदगी इतना स्ट्रगल हमको लगता है ना। जब हमको ध्यान करने के बाद ये विश्व प्राण शक्ति जितना हम ज्यादा लेते हैं, फिर हमारा मूल अस्तित्व को हम कनेक्ट हो जाता है, असेंड हो जाते हैं। इसको ही हम असेंशन बोलते हैं। एक ही वर्ड में बोलना है तो हम स्वर्ग पे जाते हैं ना मरने के बाद, नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं ना, मरने के बाद हम स्वर्ग जाते हैं, यही है असेंडेड। असेंशन का मतलब है मुक्ति, मोक्ष, इन सभी वर्ड भी बोल सकते हैं। मगर मूल वर्ड है, मेन बेसिक मीनिंग है, हमारा ओन रियलिटी को हम अवेकनिंग करना ही असेंशन है। ये कैसा होता है, फिजिकली फॉर्म से, स्पिरिचुअल फॉर्म से, 360 एंगल में भी हमको हो रहा है। हम सभी असेंडेड मास्टर्स ही है, मगर हमको उस एक ऊर्जा को कनेक्ट होके देखना है। हर किसी को आ सकता है, वो एक्सपीरियंस नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हम पिछले जन्म में सभी खत्म कर कर आ चुके हैं, तो इस जन्म में नहीं भी हो सकता है। और हमारा सोल डिजाइनिंग में ये है तो वो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मगर ये नॉलेज हो तो हमको सेल्फ चेक करना पड़ता है ना। जैसे कि मैं असेंशन का मतलब इस तरह का फीचर्स रहता है, जब मैं बोलती हूँ तो आप सेल्फ चेक कर सकते हैं।
ये मैं पहले स्पिरिचुअली सोल लेवल में बताती हूँ। जैसे कि हमको पता है हम सभी हमारा पूर्णात्मा से रिलीज होके इस धरती पे आए हैं, हम सभी जीवात्मा हैं। जैसे कि एक फ्लावर पॉट में जलाते हैं ना, तब जलाने के बाद वो फ्लावर पॉट बाहर आते तो एक एक स्टार बाहर आता है ना, उसी तरह हमारा पूर्णात्मा से हम जुड़े हुए जीवात्मा है। जब धरती पे हर एक एंगल पे हमको नॉलेज लेना पड़ता है, असेंशन लेना होता है। जैसे कि इस यूनिवर्स में धरती के बिना और कोई वर्ल्ड नहीं है, एक सोल जल्दी से ग्रोथ होने के लिए, इसीलिए हर एक सोल फर्स्ट धरती पे जन्म लेता है। ओके सॉरी। सब जब जन्म लेते हैं तो हमको पता है मिनरल किंगडम में, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में, लास्ट हम ह्यूमन बीइंग में आते हैं ना। वही असेंशन सो लेवल में कैसा होता है वो मैं बताती हूँ। पहले हम मिनरल किंगडम में जन्म लेते हैं ना, जैसे कि पत्थर, सॉइल, ये सभी होके पैदा होते हैं। उस लेवल में कैसे असेंशन होता है कि जैसे हम पहले नॉर्मल सॉइल पत्थर होके पैदा होने के बाद एक सोल असेंशन होता है, एक क्रिस्टल बन के, एक एक भगवान का मूर्ति बनता है ना, वो उस मिनरल किंगडम का असेंशन है। ओके। नेक्स्ट आता है प्लांट किंगडम। जैसे कि एक सोल मिनरल किंगडम के बहुत सारे जन्मों के बाद प्लांट किंगडम में पैदा होता है। वो प्लांट किंगडम में भी पार्थेनियम लोकल प्लांट पैदा होता है। और उस प्लांट किंगडम में असेंशन होने का है तुलसी प्लांट। हमको माता तुलसी माता को हम पूजा पाठ करते हैं ना, किस किस पेड़ को हम पूजा पाठ करते हैं, वो प्लांट किंगडम में असेंशन होने का प्रोसेस है। ओके। थर्ड आता है एनिमल किंगडम। जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स होके पैदा होते हैं फर्स्ट मिनरल किंगडम में, बाद में प्लांट किंगडम, एक सोल कैसे कैसे असेंशन होके प्रमोट होकर जाते हैं। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, उसी तरह हमारा सोल भी पहले धरती पे ही जन्म लेके ह्यूमन नहीं बनता है। फर्स्ट इन तीन किंगडम में जन्म लेने के बाद ही ह्यूमन किंगडम में आता है। जैसे कि वाइल्ड एनिमल में पैदा होने के बाद उस एनिमल लाइफ में असेंशन है गोमाता, एलिफेंट, बंदर, ये सभी एनिमल किंगडम में होने का असेंशन है। ओके। पेट एनिमल्स जो भी है, कुत्ता हो सकता है, मगर अति श्रेष्ठ एसेंशन एनिमल में होता है गोमाता, क्योंकि हम गोमाता को भगवान जैसे पूजा पाठ करते हैं ना। और एलिफेंट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ आवर डिवाइन एनिमल। ओके। दैवत्व के नजरिया से देखते हैं। और बाद में ह्यूमन किंगडम में आते हैं, ये हमारा लास्ट किंगडम है। जैसे कि हम ह्यूमन किंगडम में, आदमी किंगडम में आने के बाद भी हम पहले ही हम इतना अच्छा तरह सा जन्म नहीं ले पाते, वो भी हमको पता है। फर्स्ट शिशुआत्मा, बाल्यात्मा, प्रौढ़ात्मा, वृद्धात्मा, लास्ट परमात्मा। जैसे कि तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण, हर एक गुण में भी हम असेंशन होके लास्ट शुद्ध सात्विक गुण में आते हैं। मतलब है हम हर एक गुण में, हर एक हमारा नेचर में, बुद्धि में, हमारा शरीर के हर एक कण में, हर एक पार्ट में असेंशन होके लास्ट स्थिति है परमात्मा स्थिति। हम सभी का यही एक गोल है, हम सभी का यही एक रास्ता में जा रहे हैं। जीवात्मा से हम सभी हमारा पूर्णात्मा से, परमात्मा से लीन होने का। जैसे कि एक बच्चा जितना भी बाहर जाओ, खूल खेलता है, स्कूल जाता है, फिर घर को ही वापस आना पड़ता है ना, उसी तरह हम सभी जीवात्मा हमारा पूर्णात्मा से बाहर आए हैं कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए। आप सोच सकते हैं क्यों मैम उधर ही हम रहकर सीख सकते ना, क्यों धरती पे ही जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि हम में आपके घर में आपका एक बच्चा है, आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी एजुकेटेड है, क्यों आप स्कूल को ही बेचकर उनको एजुकेशन दिलाना चाहते हो? आप दोनों एजुकेटेड है ना, आप घर में भी पढ़ा सकते हैं। क्यों बेचते हैं मीन्स आपको बाहर का दुनिया भी उनको पता चलना चाहिए, वो सरवाइव होना चाहिए। घर के अंदर रहे तो सिर्फ आप दोनों के लिए वो एडजस्ट करता है, बाहर जाए तो 100 जनों के साथ, 1000 जनों के साथ
उनके कैरेक्टर के साथ उसको एडजस्ट करना सीखता है। इसीलिए हम बाहर दुनिया के लिए एडजस्ट होने के लिए हम बच्चों को स्कूल भेजते। उसी तरह हम सभी जीवात्मा हमारा पूर्णात्मा से क्यों इधर आते हैं, मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी लो करके आते हैं। और पहले ही हम धरती पे नहीं आते हैं, पहले हम अंडर पाताल लोक, उधर भी 7 लोग रहते हैं वर्ल्ड, उधर सभी जन्म लेके लास्ट इधर आते हैं। और एक ही बॉडी में हम असेंडेड होके परमात्मा का स्थिति पे चले जाते हैं। वो होता है हमारा शुद्ध सात्विक गुण में रहते हैं ना, तब होता है हम जब वृद्धात्मा स्थिति में होते हैं ना, तब होता है। अब हम सभी वृद्धात्मा स्थिति में है। कौन कौन आध्यात्मिकता में है ना, वो सभी वृद्धात्मा सोल है, मेच्योर्ड सोल है। हम सभी का एक ही गोल रहता है, परमात्मा स्थिति के जाना, हमारा परमात्मा में लीन होना। ये है असेंडिंग, असेंशन का मतलब। जैसे कि सोल में भी असेंशन होके हम इधर आते हैं। इधर हमारा पीएसएसएम में, हमारा आध्यात्मिका में बहुत सारे सोल असेंडेड मास्टर सोल से, जैसे कि रामता हो और बहुत सारे इस तरह का मास्टर से। कौन कौन पत्री सर प्रेफर करते हैं ना, लोपसा एंड रामसा, ये सभी असेंडेड मास्टर से। इसीलिए वो सभी उनके एक्सपीरियंस के द्वारा किताब लिखे हैं। पत्री सर क्यों बोलते थे स्वाध्याय, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो? क्योंकि हम तो उसी तरह का महसूस नहीं कर सकते, मगर उनका अनुभव तो लेने के बाद हमको तो एक्सपीरियंस हो सकता है ना। नहीं तो वो नॉलेज लेने के बाद हम भी सेल्फ चेक कर सकते हैं ना। इसीलिए पत्री सर के 18 प्रिंसिपल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्वाध्याय। ज्यादा बुक पढ़ना है। हर एक उस बुक का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है, सभी को, नॉर्मल लोगों को पढ़ने को नहीं होता है। जैसे हमारा साधन के बाद हमारा ऊर्जा बढ़ता है ना, तभी सूट होता है हमको बुक्स पढ़ने का। वही उस ऊर्जा वाला मास्टर्स का ही पढ़ना पड़ता है। आप पहले ही एक बुक पढ़ो, 4 साल 5 साल पे वही बुक पढ़ो। पहले कैसे समझ में आता था, बाद में इस तरह क्यों समझ में आ रहा है, मीन्स आपका स्थिति बदल रहा है। स्थिति बदलने के बाद आपको सोचने का तरीका, देखने का तरीका सभी बदलता है। वही इसीलिए पत्री सर एक ही टॉपिक को आप हर साल पढ़कर देखो, आपको अलग अलग नजरिया से वो समझ में आने लगता है। इसीलिए स्वाध्याय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हैं मैम असेंड होने के बाद क्या होता है, क्यों करना पड़ता है? मींस ये असेंडेड का मास्टर्स का मतलब है सभी वो असेंडेड होने के बाद उनका एक जनन मरण चक्र से बाहर आ जाते हैं। क्या हम मोक्ष मुक्ति बोलते हैं ना, वो मिल जाते हैं। उसके बाद वो धरती पे आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, वो हायर वर्ल्ड में रह के भी काम कर सकते हैं। उस एक ही वर्ड में बोलना है तो वो मॉडरेट हो जाते हैं, हमको रोल मॉडल बनते हैं। जैसे कि लाइव एग्जांपल है हमारा पत्री सर। जैसे कि हम डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ने के बाद पीएचडी पढ़ते हैं, पीएचडी पढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम प्रोफेसर बन जाते हैं। प्रोफेसर बन के क्या करते हैं, सभी को विजडम शेयर कर, ज्ञान मीन्स टीचिंग करते हैं। उसी तरह इन असेंडेड मास्टर्स भी यही काम होता है हमारा। कौन कौन ये रास्ते पे है ना, उन सभी को ऊपर लाना ही उनका काम रहता है। जैसे कि पत्री सर, वो भी बहुत ही अल्टीमेट असेंडेड मास्टर से, उनको पता था किस तरीका से, किस तरह का साधना से हम असेंडेड होके इस बाहर आ सकते हैं। इसीलिए वो पीएसएसएम एक सोसाइटी बना के हमारे जैसे बहुत सारे मास्टर्स को गिन गिन कर आए हैं। वी आर आर नॉट ऑर्डिनरी सोल्स, वी आर ऑलरेडी एनलाइटेड सोल्स, मेच्योर्ड सोल्स। सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक कीड़ी, एक लाइटनिंग का जरूरत है हमको। वो लाइटनिंग पत्री सर ने हमको देकर जगा रहे हैं। अभी नहीं जगा है तो फिर आना पड़ता है धरती पे। अब जा चुके हैं तो सिर्फ हमारा एक ही मकसद होता है, हमारा पूर्णात्मा में लीन होने का। और फिजिकल फॉर्म में हमारा हर एक गर्भ रहित सोल कांति लाइटनिंग फॉर्म में बनना ही असेंशन है। जैसे कि फिजिकल, ये मैं बोली सोल लेवल में, अब मैं बोलती हूँ फिजिकल लेवल में। इस भौतिक शरीर में कैसे असेंडेड होता है, हमारा बॉडी में हर सेल में, हर पार्ट में। सेल में जैसे कि अब पहले हमारा सेल भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ था,
जैसे ध्यान करते करते आध्यात्मिक में आने के बाद असेंशन कैसा होता है, मीन्स हर एक सेल का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है। उस फ्रीक्वेंसी से बाहर आकर जब वो हम ध्यान पे जैसे कि हर एक वक्त भी हम कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं। जब हमारा एम्प्टी माइंड हो तो तब वो कॉस्मिक एनर्जी विश्व प्राण शक्ति जितना ज्यादा लेते ही हर एक कण कांति कण से बदल जाता है। इसका भी मैं एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। पहले मैं फिजिकल फॉर्म में हमारा 5 ऑर्गन्स पंचेंद्रिय कैसे असेंड होता है वो बताती हूँ। पहला है हमारा आंख, आइस, इसको मैं कैसे असेंड होता है मैं बताती हूँ। पहले देखो, हम ना देखने वाले चीज देखते थे, मूवीज देखते थे, सीन देखते थे, फिर भी हमको किस तरह का फर्क नहीं पड़ता था, है ना। मगर अब ना इस सभी क्रूएल का, हर्ट करने वाले का, उस तरह का पिक्चर्स या फोटोज देखे तो हमको सह नहीं पाते, है ना। हमारा आंखों को भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अब देखने का मन करता है। क्या आध्यात्मिकता में हम उन्नति कर रहे हैं ना, गुरुओं का, भगवान का, हर एक मिनट हमको एक डिवाइन मास्टर्स का ही देखने का पसंद करते हैं, उस तरह का चीज को देखने का पसंद करते हैं ना। ये है हमारा आंखों का असेंशन। जैसे कि हम पहले एक मनुष्य को उनके भौतिक शरीर के अनुसार एनालाइज करके देखते थे। वो देखो कैसी मोटी है, काली है, पतली है, ऐसे हम एनालाइज करते थे ना। मगर अब क्या करते हैं, हम फिजिकली नहीं देखते, उनको सोल लेवल में फील करते हैं, सोल लेवल में उनको पसंद करते हैं। जैसे कि मीन्स आत्म स्वरूप में देखते हैं। अब मैं रामेश्वरी मैम को देखती हूँ तो मैं फिजिकल लेवल में नहीं, उनका सोल का ब्यूटी उनका फेस में रिफ्लेक्ट आता है। पहले मैं भी ऐसी एनालाइज करती थी, मगर जब मैं ये टॉपिक सुनी थी ना, पहले मुझे महसूस होता था, ये टॉपिक सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है सोल लेवल में उनका ब्यूटी रिफ्लेक्ट लगता है, क्योंकि हमको देखने का नजरिया ही बदल चुका है। मैं सोल लेवल में उसका सोल का ब्यूटी अब मैं फील करती हूँ, तब उनका उस ब्यूटी उसको फेस में रिफ्लेक्ट करता है। ये है हमारा आंखों का असेंशन। जैसे कि पहले हमारा आंख क्या देखना पसंद करता था, अब क्या देखना पसंद करती है, ये आप खुद डिफरेंस कर लो। ये फिजिकल फॉर्म में हमारा पंचेंद्रिय में फर्स्ट पार्ट का है। और नेक्स्ट आता है हमारा कान, ईयर्स। वो भी पहले क्या सुनना नहीं चाहिए हम वो सुनते थे, क्या नहीं, गॉसिप सुनना, हर्ट करना वाला सुनना, किस तरह का हमको मालूम है। उस सुनने से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा मन बहुत ही डिस्टर्ब होता है, घबराता है, फिर भी सुनते थे, क्योंकि हमको वो ज्ञान नहीं था, हमको वो नॉलेज नहीं था, सिर्फ सुनते थे। मगर अब ना कोई गॉसिप करता है, किस तरह का बात, ऐसा बेकारी बात करते तो हमको एक मिनट भी उधर नहीं रह पाते, है ना। कब चले जाना है बाबा, ये तो बात कर रहे हैं, मुझे क्यों, आप उनको कर्मा, हम क्यों बात करके सह रहे हैं, इस तरह सोचकर हम उधर से चले जाते हैं, है ना। ये है हमारा कान का असंशय। और अभी मुझे सुनता है तो मेरा क्या, हमारा इंट्यूशन सुनता है, मेरा सोल का आवाज सुनता है, हायर सोल का मास्टर्स का आवाज सुनता है। ये दिव्य श्रवण ज्ञान बोलते हैं। हम हर एक वर्ल्ड से, हायर वर्ल्ड से कनेक्ट होके होके एक टेलीपैथी जैसा हम बन जाता है। हर एक वर्ल्ड में क्या क्या, जैसे कि हमारा स्थिति बदलता है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते हम उसी फ्रीक्वेंसी के वर्ल्ड से, मास्टर से जुड़ जाते हैं ना, उनका आवाज सुनाई पड़ता है। ये है हमारा कान का असेंशन। ये आप सेल्फ चेक करके, मैम ये सभी मुझे नहीं हो रहा है तो घबराइए मत, होने का भी जरूरी नहीं, नहीं होने का भी जरूरी नहीं, क्योंकि ये सभी आपका सोल डिजाइन हो सकता है, एक वजह। नेक्स्ट वजह है आपका अभी ऊर्जा बढ़ाना है तो भी नहीं, ये सभी हो सकता है। नहीं तो ये सभी काम आप पिछले जन्म में कर कर आए, सिर्फ आपका अभी छोटा मोटा काम है तो ये सभी नहीं होगा। क्या ये सभी हमको नॉलेज लेना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ चेक भी कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। असेंशन का मतलब है हर एक कोने पे, कोने से हमारा आध्यात्मिका से और भौतिक फॉर्म में हमको असेंडिंग होना है।
जैसे कि धरती धरती के नीचे 7 वर्ड्स में बोली थी ना, उसी तरह धरती के ऊपर भी हायर 7 वर्ड्स रहता है। हमारा पूर्णात्मा परमात्मा रहता है लास्ट वर्ड। उस फ्रीक्वेंसी को हम असेंडिंग होना ही हम सभी का गोल है। ओके, अभी मैं बोली आंख का, कान का, अभी आता है हमारा नोस का, नाक का। ये भी पहले किसी तरह का भी स्मेल लेते थे हम, गंदा हो कुछ भी, मगर हम छुपाते थे, फिर भी सहते थे। मगर अब ना ये मसाला का स्मेल हमको नहीं पड़ता, नॉनवेज स्मेल तो हम तो नहीं उस एनर्जी उस नजदीक भी नहीं जा सकते है ना। उस तरह बैड स्मेल से हमारा स्मेल, अभी ध्यान करते करते आपको एक तरह डिवाइन स्मेल फील होता है। जब आप ध्यान पे बैठे तो हम क्या बोलते हैं, एक सन्यासी या ऋषि मुनि हमको कनेक्ट होते समय हमको सैंडल का, नहीं तो किसी डिवाइन स्मेल अब महसूस करते हैं ना। ये हमारा नोस का असेंशन है। आप ऑब्जर्व करो, जैसे कि एक लाइक पत्री महाअवतार बाबा जी, शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, कौन कौन ये ऋषि मुनि रहते हैं ना, वो हमको कनेक्ट होते ही हम उसका स्मेल भी फील करते हैं। वो स्मेल भी अलग रहता है। ये स्मेल में असेंशन है। पहले हमको मसाला स्मेल वो सभी सहते थे, मगर वो स्मेल लेते ही आपको वॉमिट आ जाता है ना। हमारा बॉडी नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि हमारा उधर भी असेंशन हो चुका है। ये हमारा नोस का असेंशन है। और फोर्थ आता है हमारा टंग। हमारा हमारा मुंह है ना, उधर क्या क्या मीन्स, पहले ये टंग है ना, हमारा टेस्ट बड्स ओनली टेस्ट को जजमेंट करना, एनालाइज करना, अनवांटेडली बात करना, किसी को दिल दुखाने वाले बात करना, इस तरह करते थे है ना। ये मीठा है, ये कच्चा है, स्पाइसी है, इस तरह करते थे। और बात भी मैं बोली, सभी को मैं जजमेंट करते थे हम, वो हर्ट करने वाले बात करते थे। मगर जब ये ध्यान करते करते हमारा इधर भी फिल्टर आ चुका है। जैसे कि ऑब्जर्व करो, हमको बुरी बात करना नहीं आता है, हर्ट करने वाला बात भी नहीं आता, बैड वर्ड हम यूज ही नहीं करते, क्योंकि हम करना चाहते हैं तो अंदर से नहीं आ रहा है, इधर झुकता है। इसको वाक शक्ति, वाक शुद्धि भी बोलते हैं। हम सभी है ना स्पिरिचुअल में कौन कौन रहते हैं, इन 3 चक्रों से ऊपर, 4 चक्रों से ऊपर आ जाते हैं, इधर ही अटकते हैं, क्योंकि इधर बहुत दिनों तक हमारा प्रोसेस चालू रहता है। जितना आपका वाक शुद्धि होने का आप रेडी रहते हो, तब तक इधर मास्टर्स प्रोसेस करते रहते हैं। हमारा टंग, हमारा बातें भी बहुत ही वेट आता है। जैसे कि पत्री सर, वो तो ज्यादा बात नहीं करते थे, मगर उनका एक एक बात भी कई जनों का जीवन ही बदलता था। उनकी बातों से हमारा सोल भी एक तरह का एनर्जी आता था, एक तरह का खुशी मिलता था, उस तरह का आ जाता है हमारा टंग में। ये हमारा टंग का असेंशन है। आप ही खुद इमेजिन कर लो, अब ज्यादा हमको मसाला वाला खाना नहीं पसंद आता है, ओके, ज्यादा स्पाइसी नहीं, ये सात्विक से शुद्ध सात्विक प्रमोट हो रहा है। जैसे कि ऋषि मुनियों ने, भगवान ने कैसे रहते ना, उसी तरह ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना, ज्यादा भी स्पाइसी ना हमको खाने का मन ही नहीं होता। खा चुके होता हमारा बॉडी अभी एक्सेप्ट नहीं करता है, वॉमिट कर देता है, नहीं तो बाहर आ जाता है। ये हमारा टंग में, हमारा मुंह में होने का असेंशन है। पहले मैं सोल लेवल में बोली थी, अभी हमारा ऑर्गन में क्या क्या असेंशन होता, आप ही खुद सेल्फ चेक कर लो। मैं बोल रही हूँ इसीलिए आपको हो रहा है, इस तरह नहीं। डे 1 आपका स्थिति कैसा था, अब कैसा है, हर एक कोने पे हमको सेल्फ चेक करना है। क्योंकि हमको अभी पहले हम कैसे जीते थे, खाने के लिए हम मरते थे है ना, खाने के लिए जीते थे, सभी लोग ऐसे ही रहते, नॉनवेज खाना, उस तरह का खाना खाना खाना, इस तरह रहते। मगर अब ना जीने के लिए खाते हैं, जितना खाते उतना ही खाते, ज्यादा खाने का भी मन नहीं लगता, क्योंकि अब हमारा बॉडी ये नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है कॉस्मिक एनर्जी। सिर्फ ये फिजिकल फॉर्म में खाना 10% एनर्जी देते, तो हमारा शरीर को 90% देता है कॉस्मिक एनर्जी। इसीलिए वो भी हमको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ जीने के लिए थोड़ा खाते हैं है ना। ये है हमारा टंग का असेंशन।
और फिफ्थ आता है हमारा स्किन, स्पर्शेंद्रिय, इसमें कैसा असेंशन आता है वो मैं बोलती हूँ। जैसे कि पहले हम गर्मी या ठंडी किस तरह का भी दर्द हो तो वो महसूस करते थे, अब क्या करते हैं, हम हमारा साधन ज्यादा करते, हमारा ऊर्जा बढ़ते बढ़ते हमारा स्पर्शेंद्रिय में ताकत आ जाता है। पहले हम ऋषि मुनि को देखते थे ना, वो हमारा सर के ऊपर हाथ रखते ही हम मनुष्य से प्राणी बन जाते हैं, प्राणी से मनुष्य बन जाते हैं। और पत्थर को वो सोना बनाते थे, और सोने को उतना ताकत वाला हो जाता है हमारा स्पर्शेंद्रिय। हम भी, हमें हमारा अंदर भी वो ताकत है। किसी पथरी सर में वो ताकत था, जैसे ही वो एक आदमी को देखते ही स्कैन करते थे, स्कैन करके हमारा अंदर कुछ भी इनर प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेजेस हो, थप्पड़ दे के नहीं तो सर पे हाथ रख के सभी क्लेंस करते थे। मगर हमको वो लेने का समझ नहीं रहता था, क्यों पत्री सर इस तरह बिहेव कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन होते थे। मगर सर को पहले ही पता हो चुका होता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए कई लोगों ने, कौन कौन पत्री सर के साथ सफर किया है ना, उनको एक्सपीरियंस पूछो, वो बताते हैं उनके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी हो तो, कोई स्किन प्रॉब्लम है तो पत्थर देके वो क्लियर करते थे। हमको बाहर से क्या समझ में आता है, क्यों पत्री सर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ये आरा भी जैसे कि हमारा स्पर्शेंद्रिय का असेंशन है, जैसे ही हम टच करते बहुत हीलिंग पावर आ जाता है। जैसे कि हमको पता है हमारा शरीर के बाहर आरा एक शक्ति क्षेत्र रहता है, ये हर एक आदमी के सराउंडिंग रहता है। मगर वो महसूस करना, हमारा सात शरीर का एनर्जी लेके हम आरा बोलते हैं, है ना। ये आरा जैसा हमारा स्पर्शेंद्रिय असेंशन होते होते बहुत ही पावरली पॉजिटिवली कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी एक लाइव एग्जांपल पत्री सर है। पत्री सर को देखो, वो फुल मून डे का और अमावस्या के दिन 3-3 घंटा फ्लूट बजाते थे ना, जहां भी बैठकर वो फ्लूट बजाते तो उनका ऊर्जा हम फील करते थे। कैसे, यही है आरा। आरा का पावर पत्री सर का इतना इतना स्ट्रांग था, इतना दूर फैला हुआ था ना, उनके साधन के द्वारा, उनका सेवा के द्वारा और उनका ऊर्जा का द्वारा। ये बुद्ध भगवान में भी था, जैसे कि वो बहुत दूर ही आते तो उनका एनर्जी हम फील करते हैं। कैसे आते हैं मीन्स उनका साधन के द्वारा। पत्री सर के साथ भी मैं सुनती रहती हूँ ना, सीनियर मास्टर्स को बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बातें करने लेकर पत्री सर के पास जाते हैं। जैसे कि पत्री सर के नजदीक जाए तो फुल ब्लैंक हो जाते, क्या पूछना है क्या बात करना है वही भूल जाते। क्यों ऐसा हो रहा है मीन्स उनका आरा का पावर है। हमारा हर एक इंद्रिया, ये 5 इंद्रिया बोल रही हूँ ना, ये एकत्व स्थिति में आ जाते हैं। कुछ बात करने का मन नहीं करता, कुछ सुनने का मन नहीं करता, कुछ देखने का मन नहीं करता, सभी एक ही एकत्व वननेस में आ जाता है ना। वो पत्री सर का आरा का पावर है। ये क्यों होता है, ये क्या मैजिक है क्या, नहीं, आरा का पावर है। आप ही अब सेल्फ चेक करके देखो, हम एक ग्रुप में ज्यादा ये औरत ही करते हैं, लड़कियां, हम कोई गॉसिप से ऐसे बात करते रहते हैं, हम जाते ही वो चुप हो जाते हैं, नॉर्मली बात करते, जैसे मैं उधर से आई तो फिर बात करते, क्योंकि हमारा ऑरा का एनर्जी रहता है ना, उनसे उस तरह का बात नहीं करवाते। जैसे कि हम उस ग्रुप से जो बाहर आते तो फिर वो नॉर्मली उसी तरह बात करते। ये है आरा। जैसे कि आपको महसूस होता है कहीं लोगों का नजदीक आना हमको अच्छा नहीं लगता, हम वही अनकंफर्ट फील करते हैं। वो हमारा नजदीक आते ही कब जाना है, हमको अच्छा मीन्स कंफर्ट फील नहीं होता, हमको अच्छा नहीं लगता है ना, ये आरा है। क्योंकि हम ध्यान करते करते हमारा आरा पॉजिटिवली स्ट्रांग होता रहता है। वो नॉन मेडिटेटर, नॉन वेज खाने वाले, ज्यादा नेगेटिविटी रहने वाला का आरा बहुत नेगेटिव रहता है, इसीलिए हम उनका नेगेटिविटी हम सह नहीं पाते। और क्या होता है ना, हमारा पॉजिटिव एनर्जी उनको पसंद नहीं आता। ये है हमारा स्पर्शेंद्रिय का पावर है। और ये हम बुद्धा के एक काल में उनका एक स्टोरी था, अंगुलीमाला
कहीं लोगों ने ये स्टोरी सुना होगा, जैसे कि अंगुलीमाला एक राक्षस स्वभाव का आदमी था। वो कौन कौन उनको मिलता है ना, उनका सर काटकर, उनका लिटिल फिंगर को काटकर वो हार बनाकर उसके गले में लगा कर जाता था। ये आदत हो चुका था कि एक गांव में एक आदमी को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन क्या हुआ, बुद्ध भगवान ने उनके शिष्यों के साथ आ रहे थे, वो भी आ रहा था अंगुलीमाला। वो जैसे कि उनका भी यही तमन्ना था ना, उन सभी का सर काटकर उनका फिंगर लेकर हार बनाना। यही सोचकर अंगुलीमाला उनका नजदीक आया। मगर बुद्ध भगवान को, शिष्य को बहुत ही डर लगा, कहीं भगवान बुद्ध जी को भी वो इस तरह करे तो क्या होगा। बुद्धा जी तो बहुत ही शांत भगवान जैसा है, ये डरते थे। मगर बुद्धा जी को 1% का भी डर नहीं था। वो नॉर्मली स्माइलिंग करके वो आते थे। जैसे कि अंगुलीमाला बुद्धा जी को नजदीक आए ना, ऑल ऑफ सडन झुककर उनको पाव में, उसके फीट में पैर पर गिरकर उसका आशीर्वाद लेने लगा। बुद्धा जी का शिष्य को सभी को हैरान हो चुका, क्योंकि वो अलग ही सोचते थे। वो क्या सोचते थे, ये भी बुद्धा जी के साथ ऐसे बर्ताव कर सकता है। मगर ये तो फुल अपोजिट हो रहा है, वो तो सरेंडर हो रहा है, बुद्धा जी के फीट में पैर कर वो आशीर्वाद ले रहा है। एक ऐसा मीन्स यही है बुद्धा जी का ऑरा का पावर है। वो इतना पावरफुल होता है ना, किसी सामने वाले झुककर वो सरेंडर हो जाता है। हम भी उसी तरह चेंज होना है, असेंशन होना है। ये हमारा स्किन का असेंशन है, सभी को नहीं आता है। कौन कौन उस स्थिति में रहते हैं ना, इनरली और बाहरली वननेस में, ट्रांसपेरेंट में रहना है। ये बहुत ही बड़ा, उतना आसान नहीं है। जितना साधन करते हो उतना हमको ये आ जाता है। असेंशन का मतलब है हम सोल लेवल में भी, फिजिकल लेवल में भी, और हमारा सेल, बॉडी का हर एक सोल सेल में भी असेंशन होता है। जैसे कि मैं बोली ना, फिजिकल फॉर्म में सेल जैसे का लिक्विड फॉर्म के लाइटनिंग फॉर्म में बन जाता है। इसका बड़ा एग्जाम्पल है महावतार बाबा जी। जैसे कि महावतार बाबा जी, हम सभी को पता है ना, वो भी एक नॉर्मल आदमी होके पैदा हुए थे। उनके साधन के द्वारा वो उनका हर एक सेल का फ्रीक्वेंसी बदल कर लाइटनिंग फॉर्म में बदल चुका। और बाद में इनको इतना कैसा पावर आया, मीन्स उनका हर का उनका बॉडी ही अभी लाइटनिंग फॉर्म में रहता है। उस होल बॉडी एक सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, और एक सेल से उनका फुल फिजिकल फॉर्म में बॉडी आ सकता है। वो बॉडी 10 बॉडी भी बन सकता है, उतना पावर है महावतार बाबा जी के अंदर। जैसे कि बाबा जी के बारे में कई सुना है तो आपको पता लगता है, बाबा जी को कैसे इमेजिन करते हो, कैसे याद करते हो, उसी तरह वो आपके सामने आता है। वो पल्लवी कृष्ण मैडम का कन्वर्सेशन विथ महावतार बाबा जी बुक है, उधर वो पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब में मिलता है। मैडम ने इतना अच्छा बोला है उनका एक्सपीरियंस बाबा जी के साथ, रियली दैट इज अनबिलीवेबल। जैसे कि बाबा जी बन सकते हैं तो क्यों हम नहीं बन सकते। पत्री सर यही सवाल करते हैं, मुझे हुआ है, उनको हुआ है, तो क्यों आपको नहीं हुआ। हमको भी हो सकता है, सिर्फ साधन के द्वारा। जैसे कि आज इधर सुनते हैं, इधर छोड़ते हैं, नहीं, इधर क्या सुनते हैं, अंदर कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो जरूरी है। मैडम का कोई काम नहीं है इस तरह, नहीं, मैडम क्यों हर रोज हर एक मास्टर्स को बुलाकर हमको इतना ज्ञान दिलाती है, मीन्स हमारा सोल को जरूरी है, हमारा सोल को पता है। क्योंकि मैडम ने बोली, मैं याद किया आपको, ये है वननेस। उनका हमारा सोल को पता रहता है। जब हम सोल लेवल में वननेस में आते हैं ना, अब मेरा सोल का क्या नेसेसिटी है, वही ज्ञान दिलाने वाले ही प्लेटफॉर्म में आते हैं। आप ऑब्जर्व करो। मगर उस स्थिति में हमको लेना पड़ता है, ये मुझे नेसेसिटी नहीं है, मैम यूं ही बोल रहे, तो ये आपका अज्ञान है। आप अभी उस स्थिति में नहीं आए, इसीलिए आप लोग लगता है। मगर आज बाबा जी, पत्री जी इस प्लेटफॉर्म में एक ज्ञान दिला रहे, तो आप सभी उस पाथ में हैं, ऑलरेडी उस रास्ते पे हैं।
इसीलिए बाबा जी मुझे यहाँ बिठाकर वही दिला रहे। मैं पूछी मैम से मैं कौन सा टॉपिक ले लूं, मैम बोले तो वही आप आपका पसंद, मैम बोली लास्ट नहीं मैडम इसके बारे में बोल दीजिए, बोली तो मुझे भी यही आ रहा है। क्यों पता नहीं, क्योंकि हम सभी उस रास्ते पे है, असेंडेड रास्ते पे है सभी। मीन्स कौन कौन असेंडिंग होते रहते हैं ना, हमारा फिजिकल फॉर्म में ब्लॉक्स नहीं रहता, मेंटली फिजिकली हम बहुत ही स्थिति बदलता रहता है। और इस स्थिति में भी बहुत सारे हमको टेस्ट लगता है। जैसे कि आप ऑब्जर्व करो, हम मेंटली बहुत डिस्टरबेंस रहते हैं, एक धरापन रहता है, अंदर ही एक घबरापन रहता है। ये सभी असेंशन होने का एक फ्यूचर है, वो भी मास्टर ने बोला है। जैसे कि कौन कौन इस रास्ते पे रहते हैं ना, जाने के लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस मिलता रहता है। जैसे कि मैं बोली एक मेडिकल, मुझे डॉक्टर बनना है तो कोई आकर मुझे सर्टिफिकेट नहीं देता है ना, आप डॉक्टर बन जाओ। मुझे फर्स्ट 12th क्लास में पास होना है, एंट्रेंस लिखना है, बाद में मेडिकल में पास होना है, लास्ट में एमडी पढ़ना है, बाद में मुझे डॉक्टर बुलाते हैं ना। उसी तरह एक ज्ञानी एक ध्यानी हम असेंशन में जा रहे हैं, असेंडिंग हो रहे हैं, तो हमको बहुत सारे एग्जाम फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस। वो भी कैसा मीन्स, वो कैसे बोलते हैं, जैसे कि एक कुकर में वेजिटेबल सभी डालकर स्टोव पे रख के तो अंदर का स्थिति कैसा होगा, हमारा सभी का स्थिति उसी तरह है। ऑब्जर्व करो, हम बाहर खुले भी नहीं रह सकते हैं, अंदर भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रोसेस असेंडिंग प्रोसेस चालू हुआ है। अब मास्टर्स को पसंद आए तो आपको कोने कोने से सेल सेल से असेंशन कर रहे हैं। असेंशन कर रहे हैं मीन्स आपका अंदर का कर्मा, सभी गंदे विचार थॉट्स बाहर ला रहे हैं। ये एक जन्म का नहीं है ना, कई जन्मों का लेकर आ चुके हैं, ये हमारा आखिरी जन्म है। हमको आगे जन्म नहीं है, तो यही जन्म में सभी क्लियर करने कर कर जाना है ना। इसीलिए बाहर जाने के लिए एक रास्ता चाहिए ना। किसी को तो सर दर्द आ सकता है, बॉडी पेन आ सकता है, फीवर आ सकता है, जॉइंट पेन आ सकता है। और हमारा सबकॉन्शियस का क्लियरेंस में क्या होता है, ब्रेन में एक तरह का वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। मुझे बहुत सारे दिन हुआ था, मैं क्यों क्यों मुझे इस टॉपिक सुनने के बाद समझ में आया, जैसे कि मेरा मन एक सेकंड शांत हुआ तो सर में एक तरह का शॉक दिया तो कैसा वाइब्रेट होता है ना, उस तरह वाइब्रेशन होता था। मैं क्यों ऐसे घबराती थी, क्योंकि हमारा ब्रेन के अंदर नर्व सिस्टम में भी वो असेंशन प्रोसेस चालू रहता है। मास्टर ने उधर भी एनर्जी डालते रहते, इसीलिए हमको उस तरह का फीलिंग होता है, एक तरह का सर दर्द होने का, नहीं नहीं तो सर भारी भारी लगने का, नहीं तो हमारा ब्रेन में वाइब्रेशन होने का, इस तरह होता है। ये न्यू एनर्जी बुक में भी लिखा है, या हम इधर हमारा ओल्ड पैटर्न सभी डिलीट करके मास्टर्स ने हमको न्यू एनर्जी डालते, ये नथिंग बट असेंशन है। और ये असेंडेड मास्टर का रिट्रीट बुक है, इधर भी बहुत सारे असेंशन मास्टर्स लिखा हुआ है उनका एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस पढ़े तो हमको भी थोड़ा तो समझ में आता है ना, हम किस स्थिति में है, हम और आगे कैसे साधन करके जाना है। इसीलिए वो भी बुक पढ़ना है, हर एक मास्टर्स का बुक पढ़े तो हम तो उस स्थिति पे नहीं जा सकते तो ट्राई तो कर सकते हैं ना। इसीलिए ये असेंशन का मतलब है बहुत सारे मींस 360 एंगल में भी हमको असेंशन होना पड़ता है। जैसे कि हमारा फैमिली लाइफ में, फिनेंशियल लाइफ में, हेल्थ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जैसे कि हमारा फैमिली लाइफ में आपका पति आपसे झगड़ा कर रहा हो, आपका इनलॉस आपके साथ अच्छा नहीं, ये भी एक असेंशन का एक स्थिति है। जैसे आप इस टाइम में आपका पेशेंस कैसा रहता है, आप असेंशन के लिए यू आर एलिजिबल और नॉट, ये सभी देखते रहते हैं। जैसे कि सामने वाले जितना भी बुरा भला करो, आप भी उसी तरह रिएक्ट कर रहे हो, तो उनके बीच में आपके बीच में क्या फर्क पड़ता है ना। अब तो हम इतना साधन कर रहे हैं, इतना ज्ञान ले रहे हैं,
हम भी उन लोगों की तरह, उन लो फ्रीक्वेंसी लोगों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप असेंडेड मास्टर्स नहीं हो। ये आपको मास्टर्स दिया हुआ चैलेंज है। हर कोने पे चैलेंज देते रहते हैं। जैसे कि आपके हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगे तो हम क्या सोचते हैं, इतना ध्यान करती हूँ, इतना साधन करती हूँ, फिर भी मुझे ही क्यों, ऐसा सोच के कई लोगों बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ये भी एक असेंशन का एक एग्जाम टेस्ट है। मास्टर ने आपको हर कोने से टेस्ट देते हैं, और फिनेंशियली, इकोनॉमिकली आप सफर करते रहते हैं, रिलेशनशिप में सफर करते रहते हैं, हेल्थ इश्यू में सफर करते रहते, ये सभी असेंशन होने का एक एग्जाम है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई जन्मों का रिकॉर्ड्स रहता है, अनवांटेड अनवांटेड रिकॉर्ड्स, वो सभी डिलीट होता रहता है। तब भी आपको ख्वाब में, ध्यान पे बहुत सारे नेगेटिविटी विजन्स आता है, नेगेटिव थॉट्स आता रहता है। हम क्या घबराते हैं, क्या यार मैं इतना पॉजिटिव हूं तो मुझे क्यों इस तरह आते हैं। कई लोगों ने मुझे पूछा है, मगर ये भी आपका असेंडेड होने का एग्जाम है। जैसे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी प्रोसेस चालू रहता, सभी गंदी बातें, गंदी सोच, गंदी रिकॉर्ड सभी डिलीट होने वक्त एक बाहर आने के लिए एक रास्ता चाहिए ना। वो हमको ख्वाब के द्वारा, विजन के द्वारा इस तरह बाहर आते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस में असेंडेड होने का एक प्रोसेस है। और बाद में हमारा फ्यूचर ही बदल जाता है। जैसे कि हमारा सिक्स सेंस अवेकनिंग हो जाता है, इंट्यूशन पावर ज्यादा आ जाता है, एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो जाता है, सभी होता है। कब होता है, तब पुराना वाला बाहर गए तो अंदर नया वाला अंदर आ सकता है ना। आप पुराना ही इतना गंदा रखकर कैसे नया अंदर आ सकता है। पहले सभी होने का ही प्रोसेस है असेंशन। इसीलिए हमको ये होने के लिए करना, ये मत करना। सिर्फ ध्यान करना है तो ध्यान के लिए करना। पत्री सर वही बोलते हैं, कभी भी आप इंटेंशनली एक्सपेक्टेशन रख के कोई भी ध्यान मत करना। फर्स्ट ध्यान करते करते अपना ऊर्जा बढ़ाना। जैसे कि अपना ऊर्जा बढ़ते आपको बॉडी को पता चल जाता है, मास्टर्स को पता चल जाता है आगे आपको क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। आप किसी इंटेंशन को रखकर ध्यान करें तो ध्यान नहीं होता। फर्स्ट आप बिगिनर्स हो तो फर्स्ट साधन ज्यादा करो, पत्री सर का फॉर्मूलास को फॉलो करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। आंख बंद करते ही बाबा जी को, पत्री सर को सांगत्य महसूस करो, नजदीकियां महसूस करो, क्योंकि उनके ऊर्जा से भी हमारा ऊर्जा और जल्दी बढ़ जाएगा ना। क्यों मैं पहले हम ध्यान करते समय पहले हम हमारे गुरु को बुलाते हैं, या नहीं तो इष्ट देवता को बुलाते, कोई काम नहीं है क्या? नहीं, फर्स्ट उनका आत्म चैतन्य स्थिति से जब हमारा चैतन्य स्थिति जुड़ जाते तो ऊर्जा एक्सचेंज होता है। उनका ऊर्जा से हमारा बॉडी के अंदर सभी गंदगियां बाहर चले जाता है। तब हम जल्दी से उस जीरो लेवल में जाकर विश्व प्राण शक्ति ज्यादा लेते लेते ही हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है। ये असेंडिंग प्रोसेस भी जल्दी हम पहुंच जाते हैं। इसीलिए ज्यादा मौन में रहो, बात करना है, क्योंकि हम सभी तो जंगल में नहीं रहे ना, फैमिली लाइफ में हो तो यहाँ भी मेंटेन करना है। इसीलिए पत्री सर ने हम सभी को एक बहुत बड़ा टास्क दिया है, संसार में ही निर्वाण। अभी मैं ये सभी ज्ञान पा चुकी हूँ, ये नॉलेज ले चुकी हूँ, मुझे पति नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, घर संभाल नहीं सकती, तो ये मास्टरगिरी नहीं है। अब जितना भी इधर ऊंचे पहुंचे तो भी आप फिजिकल फॉर्म में आपका कोई रोल्स नहीं निभा रही हो अच्छी तरह से। आप जितना भी मास्टर बनो तो जीरो है। क्योंकि पत्री सर का भी ये लाइव एग्जांपल ले लो, वो पति बन के, एक बाप बन के, एक इनला बन के, एक दादू बन के सभी रोल्स निभाते ही वो परमात्मा स्थिति में पहुंचे। उसी तरह हम भी, हमारा सभी रोल्स रहता है। मैं एक घर का बहू बन के, एक का पत्नी बन के, बच्चों का माँ बन के, मेरी सांसों की बहू बन के, एक हमारा देवर का भाभी बन के, क्या क्या रोल्स है ये निभाते ही इधर ऊंचे जाना है। इसीलिए संसार में ही निर्वाण बोले। इसीलिए मिडल पाथ में रहना है, ज्यादा फिजिकल लाइफ में भी नहीं, ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में भी नहीं। असेंशन का मतलब है हमको हर कोने से ही
हमारा ऊर्जा को बढ़ाना ही असेंशन है। असेंडेड मास्टर्स हम सभी है। अभी और जल्दी से आगे चलकर हम सभी हमारा पूर्णात्मा ही लीन होना है। तब तक हमारा क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सभी फिल कर कर ही जाना पड़ता है। मैं आधे रास्ते पे इन सभी को छोड़कर गई तो क्या मेरा फर्ज नहीं, मैं सभी इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट करने के लिए फिर मुझे जन्म लेना पड़ता है ना। मैं ये जन्म में ही आखिरी करना चाहती हूँ तो सभी हम मेरा काम फर्ज निभा कर जाना है ना। इसीलिए ज्यादा इधर नहीं ज्यादा इधर भी नहीं, मिडल पाथ में जाने का ही एक बुद्ध भगवान का स्थिति है, ये बुद्धत्व स्थिति है। हम सभी उसी स्थिति में आना है, असेंशन मास्टर होना है। ये मैं बोलते आज का ये टॉपिक मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम, क्या बोलूं मैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इतनी सारी चीजें, आज बहुत सारी चीजों का पता भी लगा है, और श्योर यहाँ पे जितने हैं वो सब एग्री करेंगे इस चीज को कि कुछ बातें मतलब नहीं सुनी थी, वो आज सुनने के लिए भी मिला है, जानने के लिए मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही थी महादेवी जी भी बहुत इतने ध्यान से सुन रहे थे वो। यस मैम, थैंक यू सो मच। और आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। क्योंकि हम सभी का डाउट रहता है ना मैम, क्योंकि ध्यान पे रहते तो बहुत सारे डाउट आता रहता है, मुझे क्यों ये हो रहा है, मैं जितना भी ध्यान करूं मुझे ही क्यों। क्योंकि ये सभी हमारा टेस्टिंग प्रोसेस है मैम। कैसे आप ये हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप फेस करते हैं। जैसे कि मैं बोली ना, अब मेरे बच्चे को मैं स्कूल भेजी तो उधर कोई उनको टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, मैं घर आ जाती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ क्या? नहीं, तुमको पढ़ना है, आगे जाना है, तुमको क्या सीखना है वही सीख कर आना, तुमको टेस्ट एग्जाम से भी पास करना है ना। इस तरह मैं बोलती हूँ। उसी तरह हमारा पूर्णात्मा भी हम उनको पता है। जैसे मेरा पूर्णात्मा महावतार बाबा जी है, आपका भी रहता है। आप एक बार आंख बंद कर मुझे नहीं, मैं हैंडल कहीं कर नहीं पा रही, प्लीज मैं वापस आ जाती हूँ, तो वो एक सेकंड में डिजॉल्व कर देते हैं सभी। मगर इधर आप क्या सीखने का पड़ता है ना, फिर आप बाकी लेसन सीखने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। ये तो आपको एक डिग्री लेना है तो डिग्री लेना ही पड़ता है ना। आप 10वीं क्लास में ही वापस आ गई तो आपका पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट कर नहीं, तुम आगे जाओ, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो बोलते हैं ना। उसी तरह कोई हमारा पूर्णात्मा हमको जिंदगी को स्ट्रगल कर कर ये सभी ज्ञान लेने को नहीं बोला है। जैसे ही हम डिसेंड होते हैं ना, तब खुद हम ही क्रिएट कर रहे हैं इस जन्म को, इस जिंदगी को मुश्किल बनाकर स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है माँ। पत्री सर ने इस कलयुग में आकर ध्यान के द्वारा हमको आत्मज्ञान दिलाकर यही जिंदगी को, इसी सभी मॉडल रोल्स को, जैसे फैमिली में रहते हैं ना, पति बच्चे सभी मैं ही चुन कर आई हूँ। क्यों अभी मुझे ये विलन जैसे लग रहे, क्यों मैं हेट कर रही, तो ये आपका अज्ञान है। जब हमको रियलिटी पता चल जाता है ना, मैं किस जन्म में इनको दिया है वही ले रही हूँ, इसमें उनका कोई बुराई नहीं है, मेरा भी कोई गलती नहीं है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, उसी लोगों के साथ उसी घर में यही जिंदगी को मैं बहुत खुशी से जी सकती हूँ। ये असेंशन होते ही हमारा माइंड में आने का, एनलाइटेड बोलते हैं ना, यही है। एनलाइटेड का मतलब मैं सभी में रियलिटी में समझने लगती हूँ। जैसे कि अब मैं मोटी हूँ तो क्यों मोटी हूँ, सभी इतने पतले हैं, वो इतने अच्छे क्यों, ये भी मेरा डिजाइन है। किसी जन्म में किसी को दिल दुखाया होगा, इस जन्म में उस एक लेसन को सीखने के लिए मैं मोटी बन के, काली बन के, पतली बन के आई हूँ। और मैं क्यों हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हूं, तो किसी जन्म में किसी को मैं बोल दिया होगा, वो क्या मैं फेस कर सकती हूँ, इतनी छोटी हेल्थ इश्यू को इतना बड़ी मान रही है, वही एक छोटे इश्यू कैसा रहता है, उस ज्ञान लेने के लिए इस जन्म में मुझे आया है। सभी में ही लेकर आया हुआ लेसन से जब आप एक्सेप्ट करती जाओगे, तब अब सभी को आसान लगता जाएगा। जितना आप रिजेक्ट करते जाओगे उतना वो बड़ा बड़ा दिखना लगेगा। बस
यस मास्टर, देखिए कितना क्लियरली मैम ने बताया है हमें। तो आज तो शिव प्रकाश जी पहले बोलेंगे। जी शिव प्रकाश जी। थैंक यू वेरी मच मैम। आई थिंक ग्रेट नॉलेज। ऐसा नॉलेज मतलब बुक पढ़ के तो नहीं, डेफिनेटली यही बोला आपने जो स्टार्टिंग बोला, स्वाध्याय सज्जन सांगत्य। तो ये सज्जन सांगत्य जो चल रहा है, ये नॉलेज बुक में भी रहेगा, बट उसके लिए वो लेवल का स्पिरिचुअल चाहिए। और आई बिलीव कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आई हैं आज। बहुत चीजें क्लियर कर दी आपने, मतलब ये डेफिनेटली जो मैं बात करता हूँ रामेश्वरी मैम से भी जब भी बात होता है कि डेफिनेटली यूनिवर्स इज ऑल्सो सपोर्टिंग। शायद मैं भी महाअवतार बाबा जी को बहुत मानता हूँ, पत्री जी को बहुत मानता हूँ। और अपना मेडिटेशन करने से पहले उनको ही ध्यान में लाता हूँ। और ये करते करते भी लगता है रास्ता वही दिखाते जा रहे हैं। यस, आपने जो बोला बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आई एग्री। मैं तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल अपने आप को देता हूँ कि बट एक हिम्मत तो है, वो पक्का है। वो हिम्मत अंदर से आती, पहले वो हिम्मत नहीं रहती थी। जनरली हम बहुत चिढ़ जाते थे, गिव अप कर देते थे। वो एटीट्यूड अब धीरे धीरे चेंज हो गया है, और अब गिव अप नहीं करना है। अब रास्ता बहुत क्लियर है, यही जर्नी है। देर इज ध्यान ध्यान ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत। दिस इज व्हाट इज द जर्नी टू एसेंशन। तो एटलीस्ट ये लेसन से तो मैंने यही सीखा, ध्यान स्वाध्याय सज्जन साङ्गत्य एंड देन इट इज द एसेंशन। और बाद में जो बीच में आएंगे वो हमारे बैरियर्स हैं जो हमको सिखाते रहेंगे एवरीथिंग क्या करना है। आई थिंक मैम वेरी वेरी ग्रेट नॉलेज, बहुत ही डीप नॉलेज था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। थैंक यू सर। मुझे भी ये टॉपिक सुनते ही बहुत ही अच्छा लगा सर। एक महीने से मैं क्लास करना चाहती हूँ, कन्नड़ में करना चाहती हूँ, नहीं हो पा रहा है। इन तेलुगु में करना चाहती हूँ, नहीं हो रहा है। अभी देखो मैम की वजह से मैं कल गुजरात में भी यही क्लास वो मांगे थे, और यहाँ भी, क्योंकि ये हर एक ध्यानी को जरूरी है सर। और आप एक बोले सर, बुक में भी ये नॉलेज नहीं मिले, नहीं बोलने का सही है। बुक में नॉलेज रहता है, मगर हर एक मास्टर से वो नॉलेज हमको अलग ही नजरिया से समझ में आता है। जैसे कि ये नॉलेज में किसी, कल रामेश्वरी मैम में बोले तो वो उसकी स्थिति से वो बताती है, और हमको वो अलग ही नजरिया से समझ में आता है। और यही टॉपिक आप परसों बताइए, आपका अंदर से वो अलग ही नजरिया से बाहर आ जाता है। क्यों पत्री सर ने वही बोला है, एक ही टॉपिक को हर एक मास्टर को मुंह से सुना है, क्योंकि हर एक सोल स्थिति एक ही तरह नहीं रहता है ना। वही हमको बहुत सारी नजरिया से वो ज्ञान ले सकते हैं। और सेकंड बात है सर, आप बोले हाँ मैम, मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे, रियली सर। हम स्पेशल रास्ते पे रहते हैं ना, हमको इतना चैलेंजेस रहता है, इतना चैलेंजेस रहता है, नॉर्मल पीपल फेस ही नहीं कर सकते सर। एक ही दिन में वो घबर चले जाते हैं, मगर हम फिर भी इतनी खुशी से हैं, चैलेंज करके आगे जा रहे हैं। यही है रियल साधन का एक फ्यूचर है, साधक का फ्यूचर है। क्योंकि पत्री सर को भी था, मगर कभी भी पत्री सर एक्सपोज नहीं करते थे, वो हर कोने से फेस करते थे। फिर भी वो इतना इतना साधन करके अब परमात्मा का स्थिति पे गए, तो हम क्या है सर। जैसे आप राम जी का, कृष्ण जी का भी स्टोरी सुना होगा, वो भगवान बन के ही उतना चैलेंजेस फेस किए, तो हम उनके आगे हम क्या है सर। राम जी तो पैदा होते ही उनको जिंदगी में खुशी नहीं मिला, पत्नी के साथ नहीं रहे, क्या क्या मिलने वाला वो नहीं मिला, फिर भी वो हम आदर्श पुरुष मानते हैं उनको। एक पति हो तो राम जी का जैसा पति हो, क्योंकि वो कभी भी अपना वैल्यूज को तोड़कर नहीं गए सर। जितना भी स्ट्रगलिंग हो, कि जितना भी मुश्किल हो, वो उसको वैल्यूज को, मौल्य को वो रेस्पेक्ट देते थे, कभी भी वो तोड़कर नहीं गए। इसीलिए वो राम जी बन गए। और कृष्णा जी को भी देखो, कभी उनको ओन पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, जब भी देखो उनको जस्ट वो क्रिटिसाइज ही मिलता था, कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करता था। वो पांडव और कौरव में भी उनको ही
गलती मानते थे, फिर भी वो भगवत गीता बोधन किया, क्योंकि वो भी कहीं अपना मौल्य को तोड़कर नहीं जिंदगी गुजारा। ये हम भगवान से क्या सीखना चाहिए मीन्स, वो भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, वो ही फेस किए तो हम क्या है सर, फिर भी वो उनका वैल्यू को रेस्पेक्ट देकर गए ना, इसीलिए वो भगवान बने। इसीलिए हमको भी उसी तरह उसी स्थिति में रहकर फेस करके उस परमात्मा स्थिति को जाना ही हम सभी का गोल है सर। आई एम द स्पेशल सन मतलब ऑफ द यूनिवर्स। अभी ऐसे मान के मैं चलूंगा एवरी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं सर, यूनिवर्स सेलेक्टेड मी मैं फॉर उसी समथिंग तरह स्पेशल। सोचती हूँ सर। आप आज बोल रहे पूछ रहे तो मैं बता रही, मैं भी मुझे कुछ किसी तरह कहते हैं ना, आंख बंद करती हूँ तो सीता माता मेरे सामने। जब भी मैं आंख बंद करते बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी इधर लव एनर्जीज बेचते तो सीता माता उनकी जिंदगी का मुझे रोल मॉडल बन चुकी, क्योंकि वो भी पति का कभी भी उनका प्यार नहीं मीन्स कभी भी उनके साथ नहीं रह पाई। स्पेशली प्रेगनेंस टाइम में ज्यादातर औरतों को पति के साथ रहना अच्छा लगता है, उस हार्मोन्स इम्बैलेंस उस टाइम में भी वो जंगल में सफर जिंदगी गुजारा। माता का जिंदगी तो एक पल भी उनको खुशी नहीं मिला, मगर उसी में भी वो खुशी ढूंढती थी, खुश रहती थी। वो सभी हमारे औरत के लिए एक रोल मॉडल है सर। इसलिए मैं भी जब भी मुझे दर्द महसूस होता है, दुख है, तो सीता माता नजर में आ जाती है मेरे सामने। तब मैं रियलाइज हो जाती हूँ उनके आगे मैं क्या है ना, तब मैं नॉर्मल बन जाती हूँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। रागिनी जी बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत सारा कुछ अच्छा बताया। मैं तो बीच बीच में सो ही रही थी, फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी जो अभी तक सुना ही नहीं था। और एक चीज मेरी बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि 10-15 दिन से मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि ध्यान तो मैं कर रही हूँ, फिर ध्यान से तो सब कुछ अच्छा होता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और ये क्यों 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 दिन भर में 10 बार होता है कि क्यों ऐसा क्यों? लेकिन हाँ, एक बात अच्छी थी कि मैंने ये ध्यान छोड़ने का या ये सब चीजें इस लाइन में ना जाने का ऐसा कभी मूड में दिमाग में नहीं आया। वो उस जगह पे तो हम एकदम क्लियर है कि ये तो करना है। लेकिन हाँ, ये क्यों 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 बार बार आ रहा था। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर मिल ही नहीं रहा था कि ऐसा क्यों, लेकिन आज ये एकदम से क्लियर हुआ। तो थैंक यू, ये यही है ना बहुत मैम बड़ी वननेस चीज का है मेरे लिए। मतलब। थैंक यू, ये यही सच है में मैम, याद ना। पत्री सर को पता है कौन किस किस टाइम पे कौन कौन को किस तरह का ऊर्जा डालना है, ज्ञान दिलवाना है। इसीलिए हम सभी को ये टाइम आ चुका है, मीन सभी एक्सचेंज कर रहे हैं। मुझे सभी पता है, मैं नहीं बोलती, मैं आपसे कुछ सीख सकती हूँ, मैम से कुछ सीख सकती हूँ, क्योंकि हम सभी मास्टर्स है। इधर कोई मैं बड़ा सीनियर मास्टर, आप छोटे मास्टर नहीं है। पत्री सर ने इसीलिए मैत्री भावना बोला, फ्रेंडशिप में रहना है। हम सभी सीखने के लिए आए थे, हर हर एक पर्सन को एक्सचेंज करना है हमारा नॉलेज। इसीलिए आपको वो प्यास था, आपका सोल का एक डाउट था। इसीलिए पत्री सर आज मुझे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो आपका डाउट क्लियर कर चुके हैं मैम। जी थैंक यू मैम। ये चीज ना सुन के ये डाउट क्लियर हुआ ना, तो बहुत ही अच्छा अंदर से फील हो रहा है कि अच्छा है कि मतलब हम उसी लाइन में हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइन में हैं हम, ऐसा कट नहीं हुए हैं। कभी थैंक भी यू मैम मैम, आप थैंक यू। डाउट मत अपने आप के अंदर उस तरह का डाउट मत लेना, मैं सही हूँ या गलत, मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि आप 100% सही है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, आप 100% सही है। इसीलिए ध्यान कर रहे हैं कि जितना टाइम तक अपने आप के अंदर आप भरोसा नहीं रखते ना, आप आगे नहीं चल पाओगी मैम। एक ही आप भरोसा रखिए, आज आप स्पिरिचुअलिटी में है तो यू आर एलिजिबल, आपका अंदर वो योग्यता है, इसीलिए है। आगे कुछ भी गलती नहीं हो सकता। इसीलिए हमको क्यों जल्दी हमारा सफर आगे नहीं जाता है, तो पहले हम अपने आप के अंदर भरोसा नहीं रखते।
जैसे कि मैं आपके ऊपर रखती हूँ, मैम के ऊपर रखती हूँ, मेरे अंदर ये सभी हो रहा है तो मैं भरोसा नहीं रखती, इसीलिए वो सभी नहीं होता है। जब आप सबसे ज्यादा आपके आपके अंदर आप भरोसा रखती हो, अपने ऊपर आप मानते हो, तब देख लीजिए आपको कोई नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर वो एनर्जी है कि बाहर आने का आप नहीं छोड़ रहे। जब आप फुल्ली वो बॉन्डिंग काट कर बाहर आती हो ना, रियली आपका जर्नी और फास्ट हो जाता है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बहुत बड़ी चीज मेरे लिए थी और क्लियर हुई, तो थैंक यू, थैंक थैंक यू। आत्मानंद मैम। आत्मवंदन सर। मैम थैंक यू, आज का आपने टॉपिक लिया। पिछले 3 दिनों से मेरे से भी ऐसे ही अनुभव हो रहे थे, थॉट्स इतने नेगेटिव आ रहे थे। मेडिटेशन करता था तब नहीं आते थे, बाद में इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे, विजन आते थे कि अंदर से ऐसा फील होता था कि कुछ होएगा नहीं, पर थॉट से रोक नहीं पा रहा था मैं। कब से सोचा था किसी मास्टर से डिस्कस करूं, क्या करूं, किससे डिस्कस करूं, कर ही नहीं पा रहा था मैं। पर आज आपके टॉपिक ने पूरा क्लियर किया मैडम, कंप्लीटली क्लियर किया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और मैम फर्स्ट टाइम आज मेडिटेशन में मैंने अपने पास्ट लाइफ को खुद अपने सामने फेस टू फेस देखा, फर्स्ट टाइम। वाह, सुपर रियली मैम, मेरे को सुपर। लगा ऐसे, और जैसे ही देखा ना मैम, रोक नहीं पाया, रोना आ गया पूरा मेरे को। इसके लिए ध्यान में भी रो रहा था आने मैं, दो, वही थॉट्स ही निकल रोना रहे पड़ शायद। सर, रो लीजिए सर, कभी भी। आप मर्द लोग क्या सोचते हैं, रोने तो मेरा कम हो जाता है, मगर नहीं नहीं, बाहर आने दो सर। नहीं आपका बाहर आने सभी दिया, हर एक रोका जन नहीं। का इमोशंस बाहर आ रहा है, थैंक यू, रियली थैंक यू मैम। बाहर छोड़ना है सर, क्योंकि हम तो औरत लोग रो देते हैं, ये तो हमारा आदत ही, मगर आपका वो ईगो रहता है ना, वो बाहर आने को नहीं छोड़ता है। इससे क्या होता है, और आपका इमोशन ब्लॉक्स बढ़ता है, और ये क्लियर करने के लिए फिर आपको आगे जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ध्यान बैठते ही आंख में पानी आता ही रहता है, आता ही रहता है, क्योंकि ये एक जन्म का तो नहीं, जन्म जन्मों का भी ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है। गंदगी, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के अंदर कोने कोने से क्लेंस कर रहा है, वो बाहर आने का तो रास्ता चाहिए ना। मुझे अब भी आता है सर, मैं जब भी वो हायर सोल से कनेक्ट हो जाती हूँ ना, बाबा जी से, शिव जी से, मैं वो एनर्जी सह नहीं पाती हूँ, तो आंख में पानी ऐसे कंटिन्यूस आता रहता है, मैं कभी भी रोक नहीं पाती, क्योंकि वो इमोशन सभी क्लेंस हो रहा है सर। पहले मैं बहुत ही सेंसिटिव थी, इमोशनल पर्सन थी मैं। एक बार मुझे प्रेमना सर ने बताया था, हर एक सोल ग्रोथ को ये इमोशंस उन कट कर देता है, मींस उनको वो आगे नहीं चलना पड़ जाने को नहीं देता है इमोशन। इसीलिए फर्स्ट तुम्हारे इमोशंस को क्लियर कर ले दो, बोल दिया। उस दिन से अब तक अब भी मुझे क्लेंस हो रहा है ये सर। इसीलिए आपको रोना है तो रोने दो, कभी भी उसको रोक मत देना सर। ओके मैम आज जो मैं एक जान रहा था कि मेरे एक्चुअली गुरु कौन है, वो मुझे पहली बार दिखे, वो भी आज हो गया। एंड जैसे आपने वाह, कहा सबकॉन्शियस में ऊपर या कौन वाइब्रेशन दिखाई होता है। पड़ा सर? दत्त भगवान। कौन सर? और जो आपने जैसे दत्त। बताया सबकॉन, दत्त भगवान, श्री दत्त भगवान, वाह, सुपर। गुरुदेव। आपका वो पूर्णात्मा भी हो सकता है सर, हाँ मैम। देख, हाँ देख लीजिए आपका पूर्णात्मा कौन है, तो वो मे बी आपका गुरु भी हो सकता है, आपका पूर्णात्मा भी हो सकता है सर। ग्रेट सर, मैम ग्रेट। एक्चुअली मैं जिस दिन बॉर्न हुआ हूँ ना, उस दिन दत्त जयंती थी। मॉर्निंग को ब्रह्म मुहूर्त में बॉर्न हुआ, उस दिन दत्त जयंती थी। मैं तब से उनसे कनेक्टेड वाह, हूँ। सुपर। एंड ओ जैसे आप ग्रेट। कह रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में वाइब्रेशन होता है, वैसे जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ मेरे हार्ट में वाइब्रेशन बहुत रहते, बहुत रहते। शायद वो भी प्रोसेस हो रहा है। सर हाथ में रहता है या उंगली में रहता है सर? हार्ट 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 में, हृदय में, दिल में। हाथ, दिल में, ओके ओके ओके, हाँ। उधर भी ब्लॉक क्लियर हो रहा है सर। मैं बोली ना,
आप क्या है ना, मर्द लोग, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, आप खुलेआम आपका प्यार नहीं दिखा सकते ना। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे ओपन हार्टेडली प्यार दिखाते, वो नहीं दिखाते। मर्द लोगों का ये प्रॉब्लम है, फ्यूचर है, इगोइज्म वो आ जाता है, दिखा नहीं देता। ये क्या होता है, ब्लॉक बनकर आपके दिल में ठहर जाता है। इसीलिए ज्यादा दिल का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम मर्द को ही आता है, मेल को ही आता है, क्योंकि वो अपना हार्ट को खुले नहीं रखते। थोड़ा तो आपका वो डोमिनेटिंग देते हैं, मैं बाप हूँ, मैं पति हूँ। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ सर, आपका नहीं नहीं मैम। मेल का कैरेक्टर्स बता रही हूँ। जब आप सरेंडर होके ध्यान में ये सभी रिलीज कर देते हो, अल्टीमेटली ये सभी ब्लॉक क्लियर हो जाता है। आपका दोनों एनर्जी, स्त्री तत्व पुरुष तत्व बैलेंसिंग स्टेट में आए तो आपको किस तरह का भी ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा। आपका ओके। अंदर दोनों एनर्जीज बैलेंसिंग होना ही हमारा नॉर्मल स्थिति है सर। एंड मैम नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको बहुत कंट्रोल करता हूँ। इंट्यूशन बोलते कुछ होएगा नहीं, पर कंट्रोलिंग बहुत हाई लेवल पे हो जाती है। तो लेट गो करूँ कि कंट्रोल करते रहूँ? सर कंट्रोल कभी भी मत करना सर, ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। लेट को कर लीजिए, नहीं तो होने दीजिए। जैसे कि ध्यान पे बैठते हैं ना सर, आप इस तरह हम्म। बोल दीजिए, मेरा अंदर क्या क्या अनवांटेड इमोशन से, अनवांटेड थॉट से, अनवांटेड एनर्जी से सभी रिलीज हो चुका है। 3 टाइम्स ओके। कह के ध्यान पे बैठ जाइए सर। डेली करती जाइए, आपको ही पता चल जाता है। डे बाय डे वो रिलीज हो जाता है सर। जैसे कि कभी भी आप कंट्रोल मत करना, कंट्रोल करे तो वो फिर अंदर से ब्लॉक हो जाता है। रिलीज कर ओके। देना, लेट को कर देना, रिलीज हो चुका है, इस तरह आपके मन के अंदर कहते जाना सर, 100% रिलीज हो जाएगा। वैसे तो जब भी आते ना, मैं 2 मिनट का बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, फिर ठीक होते, फिर बाद में आ जाते। कंटिन्यू यही हो रहा है, लास्ट 3 डेज से ज्यादा हो गया है। अभी लगता होने है दो हो सर, जाएगा। आपका बॉडी प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए आपको हो रहा है। होने दो, कितने दिन होता है होने दो। बाद में एक दिन तो कंट्रोल नॉर्मल आता ही होगा ना। उस दिन तक आप हम्म। पेशेंसली रिलीज करते जाओ। जब भी ध्यान पे बैठो, ये 3 आइटम्स अफर्मेशंस 3 टाइम्स कहकर बैठ जाओ सर ध्यान पे, बस आपको ओके। 100% विद इन 21 डेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। रियली थैंक। थैंक यू सर, थैंक यू। और देवी जी। आत्मा नमस्कार मैम। वंदन मास्टर। हाँ ओके मैम, आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं बोलिए सर, मैं बाद में बोलूंगा, ऐसा कुछ। आत्मा वंदन मैम, आज का सेशन बहुत ही ग्रेट है। एवरी लाइन में ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सही कहा मैम ने, बिल्कुल सही कहा, सही कहा, यानी एवरी लाइन वाज लाइक दिस दैट वन। और वही है, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। तो आपका अनुभव पूरा झलक रहा था आज, पूरा एक तरीके से आपका अनुभव ही हम सुन रहे थे। और इट वॉज ग्रेट सेशन। अगर इसको मैं 10 बार भी सुनूं ना बैक टू बैक, it will excel my life, it will ascend in everywhere, you know. So it's kind of gem in the videos YouTube. If it is uploaded, it will be gem. So I'll keep it listen. Thank you ma'am. थैंक यू सर। ये सभी ना बाबा जी को ही Thank you. क्रेडिट जाता है सर, क्योंकि जब भी मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, जितना भी मैं प्रिपेयर करूँ, कितना बाहर आना है वही बाबा जी बुलाते हैं। क्योंकि मैं जब क्लासेस करती हूँ ना सर, बाबा जी से ऊर्जा से जुड़ जाती हूँ, इसीलिए कंटिन्यूस स्टार्ट रहता है। मैं बीच में ठहर पाती हूँ तो वो स्टॉप नहीं होता है सर। मैं वो एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए वो फ्लोइंग में आता ही रहता है। बाबा जी वो बात करते ही वो करवाते हैं सर, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, किसी को एनर्जी फील हो रहा है, ये सभी बाबा जी को ही क्रेडिट जाता है सर। मेरा कुछ भी नहीं है सर। थैंक यू। मैम आपका 5 मिनट का भी इज ग्रेट, 45 मिनट्स का भी ग्रेट है। तो 5 मिनट का भी अगर सेशन देखेंगे ना, उसमें भी काफी कोट्स हैं और काफी टीचिंग थिंग्स हैं, यानी वी हैव टू लर्न दैट वन। तो थैंक यू 45 इज काइंड ऑफ
It's very big video. We have to watch again and again. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. महादेव जी बोलिए। ओके मैम, नमस्कार। आप हिंदी तो बहुत अच्छा बोलते हैं मैम। कर्नाटक चाहे तो भी फिर बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं भी कर्नाटक की हूँ मैम। और कौन सा सिटी में मैम? मैं 6 महीने के मैम, जमखंडी मालूम है क्या आपको? हाँ, जमखंडी, नॉर्थ कर्नाटका में। हाँ हाँ। और अब जय हो मेडिटेशन में था क्या मैम आप? जैव मेडिटेशन में भी मैं किया था मैम, आप वर्कशॉप भी किया था ना उधर हम। हाँ, मैं 6 महीने के पहला मैम मेडिटेशन में आ गया। दूसरा दिन में आपको आपका वो इतना आप हेल्थ इश्यू का एक सेशन दिया था, देखो मैम। आपका हेल्थ इश्यू था, मैं इतना सफर करके मेडिटेशन करके आ गया। मैं दूसरे दिन भी सुना था मैम, आज आपका मैम, आज आप आने वाले तो ये डाले थे ना। इतना शौक हो गया। मैं 6 महीने के पहला दूसरा दिन ही आपको ये सुना था मैम। तब मेरे को लगा था इतना बड़ा बड़ा इशू को अच्छा था। तो मेडिटेशन करने के बाद एक पूर्णात्मा होने के लिए भी करते, फिर भी एक हेल्थ इश्यू भी कुछ कुछ रहता है, इसके वजह से भी जुड़ जाते हैं ना मैम हम लोग को भौतिक शरीर से के लिए। तब मेरे को इतना शौक लगा। अब 6 महीने के बाद मैम आज मिल रहे हैं तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा मैम। मैं भी कर्नाटक से इतना अच्छा, मेरे को हिंदी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। फिर भी और मैम वो एवरी सर 69 चैलेंज दिया था मैम। आप बोल देना बुक्स पढ़ने का, वॉकिंग करने का, वो सब आज रिपीट हो गया मेरा। इसमें वो चैलेंज लिया था ना, 9 days का चैलेंज लिया, फिर भी शुरू किया उन्होंने। कंफर्टेबल टाइम मिलता है इधर, ये भी हो जाते हैं मैम। आप बहुत अच्छा बताए, सब जो चाहिए वो सब मिल गया आज। आणि वो एक क्वेश्चन था मैम, ऐसा बोलते हैं ना मेरे को ऐसा कुछ दिखता नहीं, मैं फ्यूचर बोलो प्रेजेंट बोलो कुछ विजन्स नहीं दिखता है, मन नहीं लगता है। तो मैं एक दो बार पूछी थी और मैं मैम को ऐसा वो बोले थे, तुम ऐसा बोल के भी आते हैं इस जन्म में मैं अच्छा से रह के जाऊंगा, आप आगे देख लूंगा। और नेक्स्ट जन्म में तो मैं मेरे को जो कुछ पीड़ा देने का है, कुछ कष्ट देने का है, तो तब दे दो। अभी इस जन्म में अच्छा से रह के जाने के लिए वो भी एक मांग के आते हैं क्या मैम? मेरे को वो क्या समझ नहीं पाई मैम वो। क्या मैम, उनका क्वेश्चन मुझे समझ, वॉइस ब्रेक हो रहा है ना। मैम महादेवी जी कह रहे हैं कि कोई कोई ऐसे भी जन्म लेकर आते हैं कि जिनको बिल्कुल भी विजन नहीं दिखाई देते, कोई ऐसा अनुभव नहीं आता है, तो वो ऐसे प्लान करके भी आते हैं क्या इस जन्म में सिर्फ मैं ऐसे ही जाऊंगा, काम करके वापस आ जाऊंगा, अगले जन्म में मैं फिर जो मुझे देखना है, विजन देखना है या जो अनुभव करना है वो मैं करूंगा, ऐसा उनका प्रश्न है। मैम उस तरह नहीं होता। जैसे कि विजन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये सभी जस्ट ध्यान का फ्यूचर से, जैसे कि हम आप पिछले जन्म में सभी खत्म कर कर आई तो इस जन्म में भी करना पड़ता, जरूरी नहीं है। जैसे कि आप पिछले जन्म में डिग्री सभी पढ़कर आ चुके हैं, आप पीएचडी पढ़ना है। अब क्या पूछ रही है मैम, फिर मैं 10th पढ़ू, 11th पढ़ू, 12th पढ़ू इस जन्म में, फिर मैं डिग्री पढ़ के पीएचडी में जाऊं, इस तरह आपका पूछने का तरीका है। ऑलरेडी ये सभी पढ़कर आई तो भी आपको कुछ भी नहीं हो सकता, मीन्स सभी आप पिछले जन्म में कर कर आ चुकी है, तो इस जन्म में फिर करने का जरूरत नहीं। नहीं, आप इसी जन्म में स्टार्ट किया है तो आपको और ज्यादा साधन करके मे भी आपको नेक्स्ट जन्म में भी हो सकता है। ये सभी आपका सोल का ही प्लानिंग है, डिजाइन है। कुछ विजन दिखाए ना दिखाए, दिख रहे ना दिख रहे, सभी आप कर कर भी आ सकते हैं। नहीं तो अभी चालू किए तो भी नहीं, क्योंकि आपका अंदर ऊर्जा कम है तो भी ये नहीं होता है। नहीं तो ऑलरेडी आप सभी फिनिश करके आए तो भी नहीं होता है। इसीलिए पत्री सर ने क्यों बोलते हैं ध्यान को सिर्फ ध्यान के लिए करो। मैडम को 3rd आई विजन है, मुझे नहीं, वो मैडम आस्ट्रल ट्रैवल करती है, मुझे नहीं। कंपेयर कभी भी मत करना। कंपेयर जितना करोगे आप
उतना पीछे रह जाओगे। हमारा क्या गोल होना चाहिए? मैं तो स्पिरिचुअलिटी में हूँ, ध्यान कर रही हूँ, मेरा रास्ता फुल क्लियर दिख रहा है। मैं अपना पूर्णात्मा से लीन होना चाहती हूँ। ये दिखे या ना दिखे, ये सुने या ना सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा साधन तो निरंतर रहेगा। जैसे कि सर ने वही बोला है, हम सभी पिछले 200 ईयर्स से हम इस प्रोसेस में हैं और आगे 2000 ईयर्स तक रहेगा। असेंशन का मतलब ये एक ही दिन होता है, नेक्स्ट डे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट जन्म में कंप्लीट होने का नहीं है। सर बोल रहे हैं 100 साल से स्टार्ट हुआ है और आगे हजारों साल तक रहेगा। हमको जब तक हम असेंड नहीं होते ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए हम भी उसी एक गोल में रहना है। मुझे या कुछ भी होता है या ना होते फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप जितना भी बाहर जाओ, घूमो, टूर करो, बाद आखिरी आपको क्या होता है, कब मैं मेरे घर जाऊं, उधर बैठ मैं आराम कर सकती हूँ। आपका घर ही आपका लास्ट गोल होता है ना, उसी तरह हमारा गोल भी उसी तरह होना है। ये सभी हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ घंटों तक ध्यान करना। क्या क्या पत्री सर ने बोला है वो फॉर्मूलास को फॉलो करना है बस। समझ में आया ना मैम मैं क्या बोल रही हूँ? जी मैम, क्लियर हुआ ना आपको? आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए मैम। क्लियर हुआ ना मैम आपका? ओके मैम, थैंक यू। नहीं मैम, मेरे को ऐसा विचार नहीं था, मेरे को दिखना चाहिए वही। अब उधर सब सेशन में पूछते थे ना, तुमको कुछ नहीं आता का, कुछ नहीं आता। मेरे तो ध्यान तो अच्छा से लग जाता है, मेरे को 10 मिनट बैठने दो, 5 मिनट बैठने दो, ऐसा शांति से मन लग जाता है, ऐसा नहीं डिस्टर्ब होता है, बहुत विचार आता है वो करने का। ये कुछ नहीं, शांत रहता ना। मेरे को लग रहा था मैं इतना तो करती हूँ तो मेरा फ्यूचर तो मैं कुछ कुछ अच्छा करने के लिए तो एक मौका मिले तो वो भी अच्छा भी सफर कर सकते हैं ना। इसलिए मेरे को कभी कभी वो ऐसा मन में थोड़ा आ जाता है, कुछ दिखा नहीं तो दिखो, मेरे कर्म है तो दिखने के लिए भी मन खाता है जाने तो अभी उसको एक रिलीज कर सकती हूँ अभी ध्यान करके वगैरह, ऐसा मन में आ जाता है मैम। तो दूसरा कुछ नहीं, मेरे को नया है तो बहुत ही अच्छा है वो। क्या फ्यूचर देखने की तो जरूरत नहीं, अभी मेरे को फ्यूचर प्रेजेंट में रहने का है, अच्छा से रह के जाने के बाद में देख लूंगा, जे होने का होने दो। ये सुखा ही यही है ना, अभी प्रेजेंट में अच्छा से रहो, वो पिछले का आगे का कौन देख लेंगे। मेरे वो विचार है, मैं प्रेजेंट में अच्छा से रहने के लिए विचार करती हूँ खाली। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू महादेवी जी, थैंक यू सभी मास्टर्स को। इतने अच्छे आपने प्रश्न किए और मैम ने कितने अच्छे से दे दिए जवाब उनके। कितना हम सब सुनते आ रहे हैं मैम, लेकिन आप इतने इजी तरीके से मतलब बोल दिया है कि मतलब इन सबके दिमाग में अभी घुस ही गया होगा ये, अब ये भूलेंगे नहीं इस चीज को। मुझे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स डालकर बोलने को नहीं आता है मैम। मैं कैसे बात करती हूँ ना, उसी तरीका से, उसी एक नजरिए से मैं बोल देती हूँ। कई लोगों ने मुझे वही बता, आप जैसे बात करती हो वैसी सुनाती हो। इस नॉन मेडिटेटर को भी समझ में आना चाहिए उस तरह बोल देती हूँ। मुझे इसी तरह बोलने का आदत है, मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेशन वर्ड डालकर इस तरह बात कर नहीं आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज का ये जो नॉलेज आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बट एक ही और रिक्वेस्ट है मैम, रामेश्वरी मैम, कि मैम का हाँ, सेशन फ्रिक्वेंट होना चाहिए मैम। आप थोड़ा टाइम निकालिए। अभी ये आवाज को सुनने की एक आदत सी अभी ऐसी लग रही है, जस्ट लाइक एक फ्लो में जा रहे थे ना, तो वो फ्लो अभी कंसिस्टेंट होना चाहिए मैम। माय हम्बल रिक्वेस्ट रामेश्वरी मैम से भी और आपसे भी। जब भी, अभी ऐसा पुश नहीं है, लेकिन जब भी आपको टाइम लगता मिलता है मैम, आप अगर 5 मिनट के लिए भी आती है, जस्ट ऐसे गेस्ट अपीयरेंस भी बोल देंगी ना, है ना, तो भी समझ में आ जाता है ये ऐसे ही है। तो आपने जो है ना बताया कि ऐसा होता है ना, तो वो ऐसा लगता है, होता ही है ऐसा।
तो इट वाज सो नाइस बिकॉज ऑफ फ्लो ही वैसा है। आप सही बोल रही, मावता और बाबा जी ही बोल रहे थे, क्योंकि वो आप बोल रही थी और वो ऐसा लग रहा था हो गया, इट्स डन। तो थैंक यू वेरी मच मैम। यही है कि जब भी मिले मौका मैम आते रहिए आप, है ना। थैंक यू। 100% सर। मैम ने कही बहुत सारे टाइम में पूछी थी, अब जब भी हो तो बता दीजिए मैम, क्लास करवाना है, मगर मुझे थोड़ा, मैं फैमिली लाइफ में बिजी हो गई थी सर। मगर आप रिक्वेस्ट नहीं, ये भी मेरा सौभाग्य है, क्योंकि आप जैसे सोल से मैं कनेक्ट होके भी बोल रही हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है ना। 100% जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाती है। ये मेरा डिवाइन सिस्टर है सर, रामेश्वरी में। मुझे एक छोटी बहन नहीं थी, तब मैम ने बोली ना, बाबा जी ने वो भी मुझे दिलवाया, मुझे एक क्यूट वाला सिस्टर मिला है। वो जब भी बुलाती है मैं आ जाती हूँ सर। आकर 100% आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वही मैं बताती हूँ सर। थैंक यू मैम। और मैम का मैं बता दूं, मैम तो कह रहे हैं फैमिली, लेकिन मैम बहुत जगह सेवा देते हैं, तो इसीलिए मैम का थोड़ा सा समय भी है। तो लेकिन यस, हम मिलते रहेंगे मैम से और नॉलेज लेते रहेंगे। और जो मैम जो ज्ञान दे रहे हैं मास्टर्स, वो ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम फॉलो तो कर रहे हैं, फॉलो अपने अंदर उतार रहे हैं, वही है चीज कि आगे भी आप बांटते जाइए, सभी को जोड़ते भी जाइए। ठीक है मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मिलेंगे दोबारा मैम, बात भी करेंगे। 100%। थैंक यू एवरीवन, इतने देर तक आप मेरा बात सुने, मेरा क्लास अटेंड किया, आप सभी को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। सभी मास्टर्स को थैंक यू सो मच, और जूम में और हमारे साथ जो यूट्यूब में भी जुड़े हैं मास्टर्स, उन सभी को भी धन्यवाद इतने अद्भुत सेशन के लिए। पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू।